भाई सच बताओ, कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि तुम लोगो बनाते हो, क्लाइंट को सेंड करते हो, लेकिन वहां से रिप्लाई आता है और तुम सोच रहे होते हो कि यार डिज़ाइन तो परफेक्ट था, लेकिन रिजेक्ट क्यों हुआ। तुम चाहते हो कि 2026 आने से पहले तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो। तो याद रखना, प्रॉब्लम तुम्हारे डिज़ाइन में नहीं होती, प्रॉब्लम होती है उस डिज़ाइन को प्रेजेंट करने के तरीके में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है गुलाम बिलाल और आज की वीडियो में मैं आपको वो सीक्रेट बताऊंगा जिससे 70 to 80% तक चांसेस हैं कि क्लाइंट आपके लोगो को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एक्सेप्ट कर लेगा। सबसे बड़ी मिस्टेक जो डिजाइनर्स करते हैं वो ये कि क्लाइंट को लोगो पीएनजी में भेज देते हैं व्हाट्सएप पर। क्लाइंट को समझ नहीं आता कि डिजाइन रियल लाइफ में कैसा लगेगा। क्लाइंट डिजाइनर नहीं होता, उसको शेप्स, स्पेसिंग्स, टाइपोग्राफी ये सब डीप लेवल में समझ नहीं आता, लेकिन उसको फील समझ आती है और प्रेजेंटेशन एक्चुअली वही फीलिंग क्रिएट करती है। सेम लोगो अगर आप सिंपल बैकग्राउंड पे भेजो तो एवरेज सा लग सकता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब आप उस लोगो को प्रेजेंटेशन में रखते हो और उसको प्रेजेंट करते हो, क्लाइंट भी उससे बहुत ज्यादा सेटिस्फाई होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग लोगो प्रेजेंटेशन क्रिएट करने वाले हैं। तो जल्दी से चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और प्रेजेंटेशन को क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो फोटोशॉप ओपन होने के बाद हम लोग यहाँ से क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ से अपने कैनवस की विड्थ रख लेंगे हम लोग 1470 और यहाँ से हम लोग इसकी हाइट को रखेंगे 2021। तो ये हो गई 2021 एंड देन हम लोग यहाँ से करेंगे क्रिएट पे क्लिक्स। रेजोल्यूशन आपने 300 देख लेनी है। उसके बाद हम लोग क्रिएट पे क्लिक करते हैं। अब हम लोग यहाँ से मार्जिन लाइंस ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग व्यू में आते हैं, न्यू गाइड लेआउट पे, यहाँ पे हम लोग इसको कर देते हैं 70। टॉप से लेफ्ट से बॉटम से हम लोग इसको 70 पिक्सल्स कर देंगे। नेक्स्ट अब हम लोग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली मार्जिन लाइंस ऐड करते हैं। तो मैं जल्दी से यहाँ पे अपने बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ, जितने भी मैंने यहाँ पे वेरिएशंस वगैरह बनानी है लोगों के और जो भी हमने डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड करनी है उनके, तो फिर हम लोग उसके साथ साथ सेक्शंस को ऐड करते रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपने बॉक्सेस क्रिएट कर लिए हैं। अब हम लोग चलते हैं यहाँ से। हम लोग सबसे पहले अपना जो मेन लोगो है, स्पार्क मिनरल्स है हमारे ब्रांड का नाम, तो हम लोग इसको लेके आकर यहाँ पे प्लेस करते हैं फर्स्ट वाले में। नेक्स्ट अब हम लोग इसका कलर रखते हैं डार्क ब्लू। इसका कलर है, कलर कोड हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं और ला के यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ये बैकग्राउंड का कलर रखेंगे हम लोग और एक स्काई ब्लू सा जो कलर हम लोग, ये दो कलर यूज करने वाले अपने बैकग्राउंड्स में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। जो मैंने फ़ॉन्ट यूज किया है वो है लूफ का। तो यहाँ पे हम लोग स्पार्स का एस यूज कर लेते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग फ़ॉन्ट का साइज कर देते हैं 60 और अब इसको इस शेप के सेंटर में ऐड कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम लोग हेडिंग देते हैं फ़ॉन्ट यूज्ड और नीचे लिख देते हैं लूफ का। ये फ़ॉन्ट हमने यूज़ किया है और उसके साथ हम लोग प्रेजेंटेशन के लिए फ़ॉन्ट यूज़ करें पोपेंस, और इसके लिए जो हमने ब्रांड के लिए यूज़ किया है उसका नाम है लूफ का फ़ॉन्ट। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर लोअर केस, अपर केस और नंबर एंड सिंबल्स को ऐड कर देंगे ताकि क्लाइंट को आइडिया हो जाए कि किस तरह के फ़ॉन्ट्स और अल्फ़ाबेट्स इसके अंदर आते हैं। देन अब यहाँ पे जो नीचे वाले 3 बॉक्सेस हैं इसके अंदर हम लोग अपने कलर कोड्स ऐड करेंगे। हमारे पास 3 कलर हैं। इसके ऊपर हम लोग एक स्ट्रिप ऐड करते हैं और उसके ऊपर अपने कलर कोड को लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं जल्दी से कलर कोड्स को ऐड कर लेता हूँ। तो ये मैंने अपने कलर कोड्स को ऐड कर लिया। अब हम लोग आते हैं नीचे वाले बॉक्स में। यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं व्हाई दिस ब्रांड स्टैंड आउट वाला सेक्शन। तो अभी हम लोग इसका कलर वही डार्क बैकग्राउंड कर लेते हैं और इसके ऊपर हम लोग व्हाइट फॉन्ट यूज करने वाले हैं। व्हाई दिस लोगो स्टैंड आउट को कॉपी करते हैं, यहाँ पे लाके हम लोग इसको करते हैं पेस्ट। ये करने के बाद हम लोग आते हैं और इसके डिस्क्रिप्शन को कॉपी करते हैं यहाँ से और इसको भी हम लोग यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इसका फॉन्ट वगैरह सेट करेंगे और इसकी स्पेसिंग भी। ये करने के बाद अब हम लोग ने इसके साइड्स पे बुलेट्स पॉइंट्स पे ऐड करने हैं। तो हम लोग बुलेट्स नहीं यूज़ करेंगे, हम लोग इस स्क्वायर को मतलब ट्रायंगल शेप में करेंगे। जिस तरह से एरो होते हैं रोटेट करके 90 डिग्री पे हम लोग इसको मास्क कर देंगे। ये करने के बाद इन सब के आगे मैं इनको ऐड कर लेता हूँ। इस वाले सेक्शन पे आ जाते हैं जहाँ पे हम लोग हमारे दोनों वर्जन्स ऐड करने वाले हैं। इसके अंदर हम लोग सबसे पहले एक लाइन लगाते हैं, इसका कलर हम लोग वही डार्क वाला रखते हैं। एंड देन अब हम लोग जो हमारे दो लोगों के अलग वेरिएशंस हैं हम लोग पहले उनको लाते हैं। इन दोनों को यहाँ पे मैं जल्दी से प्लेस कर देता हूँ। इनको प्लेस करने के बाद हम लोग आ जाएंगे आगे हमारे जो एलिमेंट्स हैं उनके वेरिएशंस पे। जो हमने आइकन बनाया है उसके वेरिएशंस हम लोग यहाँ पे
3 वेरिएशंस डालने वाले हैं, तो जल्दी से मैं आपको दिखाता हूँ ये भी। अभी जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो है लोगों के अदर वेरिएशंस, जिसके अंदर मैंने 3 आइकन्स क्रिएट किए हैं। अब ये नहीं है कि मैंने इनके ऊपर टाइम लगाया है, मैंने एक जो अपना मेन क्रिएट किया था उसको करने के बाद, क्योंकि मुझे पता था कि ये इतनी वैल्यू रखता है कि ये क्लाइंट को पसंद आ जाएगा, लेकिन मैंने जो बाकी 2 वेरिएशंस हैं वो मैंने चैट जीपीटी को दिए और मैंने उन्हें कहा कि इनके 2 अदर वेरिएशंस क्रिएट कर दो, तो चैट जीपीटी ने मुझे इसके 2 अदर वेरिएशंस क्रिएट कर दिए। तो अब जल्दी से इस वाले सेक्शन को भी ऐड करते हैं। पहले हम लोग इस लाइन को कॉपी करके इधर ले आते हैं और यहाँ पे हम लोग इसके ऊपर लिख देते हैं लोगो अदर वर्जन्स। इसके ऊपर अब मैं तीनों लोगों को लाके प्लेस कर लेता हूँ। इनको करने के बाद इन तीनों की विड्थ वगैरह को सेट करके तो हम इसके सेंटर में भी लाइंस लगाएंगे वाइट कलर की। तो लास्ट वाले सेक्शन में हम लोग ऐड करने वाले हैं अपने लोगों की समरी को, मतलब यहाँ पे हम लोग ये लिखने वाले हैं कि ये तीनों एलिमेंट्स जो मैंने यूज़ किए हैं, माउंटेन का, क्रिस्टल सोल्ट का और ग्लोबल आइकन जो मैंने यूज़ किया है, ये किस चीज़ का काम कर रहे हैं और ये आपके ब्रांड के लिए क्यों ज़रूरी हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे तीनों एरो सेट कर लिए हैं। अब हम लोग चलते हैं यहाँ से जाके कॉपी करते हैं लोगो एलिमेंट्स एंड देयर मीनिंग्स का फर्स्ट सेक्शन। सबसे पहले हम लोग ग्लोबल एलिमेंट का ऐड करेंगे। यहाँ से हम इसकी हेडिंग लिखते हैं। तो अभी मैं इनकी डिस्क्रिप्शन को ठीक करता हूँ, उसके बाद मैं इन तीनों की डिस्क्रिप्शन सेट करने के बाद आपसे मिलता हूँ। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं अपने प्रेजेंटेशन के लास्ट पार्ट पे। अभी तक जो हमारी प्रेजेंटेशन है वो काफ़ी अच्छी लग रही है और काफ़ी वैल्यूएबल लग रही है। और लास्ट पार्ट में हम लोग एक छोटी सी मैं ब्रांड समरी यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। तो हम लोग इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और जाके हम लोग पेस्ट कर देते हैं अपनी प्रेजेंटेशन वाली फाइल में। एंड देन हम लोग इसको यहाँ से कर लेते हैं सेव एज अ PDF और एज अ JPEG। पहले लोगो प्रेजेंटेशन PDF में सेंड करो, जब क्लाइंट फाइनल कर दे तो फिर उसके बाद उसको उसकी फाइल भेजो। इस तरह क्लाइंट को एक प्रोफेशनल फील आती है। माई सीक्रेट फॉर्मूला D+P = A, डिजाइन प्लस प्रेजेंटेशन = अप्रूवल। भाई ट्रस्ट मी, जब तुम ये फॉर्मूला यूज करोगे तुम्हारी रिजेक्शन रेट 70 to 80% ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अगर आप भी चाहते हो कि क्लाइंट आपके लोगो को बिना 10 टाइम रिवाइज करवाए अप्रूव कर दे, तो डिजाइन के साथ साथ प्रेजेंटेशन को भी टॉप प्रायोरिटी बना लो। आप ये चाहते हो कि मैं फुल ट्यूटोरियल बनाऊं कि हम लोग AI का यूज करते हुए किस तरह से हमारे लोगों को मॉकअप में डाल के अच्छे से अपने क्लाइंट को प्रेजेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में लाजमी से बताना कि मैं और क्या चीजें इंप्रूव कर सकता हूं जिससे और अच्छा कंटेंट बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।